हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से सरकारी नौकरी के यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज हम किरण बुक टाइप 2 करने वाले हैं। टाइप फर्स्ट मैंने है वो कंप्लीट करवा दी है। टाइप 2 करते हैं कंटिन्यू। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो दे रखा है, जब किसी पूर्णांक के को 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है, और के प्लस 1 को 5 से भाग देने पर शेषफल 0 है, तो निम्न में से के का एक संभव मान क्या है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो हमें ऑप्शन को चेक करना चाहिए कि ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। तो तब तक के लिए आप क्या करें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें एक प्यारी सी, और वीडियो को शेयर कर दें सभी दोस्तों के साथ। मैं ये क्वेश्चन है वो करवा रहा हूँ, किस तरीके से आपकी जो किरण मैथ है वो कंप्लीट करवाते हैं दोस्तों। तो जल्दी से फटाफट से शेयर करके आ जाइए, और चैनल को भी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे दोस्तों। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि क्या दे रखा है। जब किसी पूर्णांक के को 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 है, और के प्लस 1 को 5 से भाग देने पर शेषफल 0 है। निम्न में से के का एक संभव मान क्या है। 62, 63, 64, 65। ए 62, बी 63, सी 64, डी क्या है 65। ठीक है, ऑप्शन ये दे रखे हैं हमें 4। तो करना किस तरीके से है हमें कि के को 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। ये हमारा के है। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना कि ये हमारा क्या है, के है। के का मान दे रखा है 62, 63, 64, 65 हमें के का मान दे रखा है। इसमें से देखेंगे कि हम के को अगर 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल हमारा कितना आता है। 3 से भाग करो, शेषफल 1 नहीं आता, ये नहीं हो सकता। फिर 3 से भाग करो इसको तो शेषफल क्या है, 1 है, नहीं आता है। अगर हम इसको चेक करें तो शेषफल क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये भी नहीं आता। शेषफल 3 से भाग करो, 21 दूना 42, 21 या 63। ठीक है, 1 बच रहा है, 63 आ रहा है, 1 शेषफल आ रहा है, तो ये हमारा सी क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। आगे अब क्या दे रखा है इसमें कि के प्लस 1 को 5 से भाग देने पर शेषफल 0 है। के प्लस 1 को, यानी के अगर हमारा क्या है 64 है, इसको प्लस 1 करते हैं तो हमारे पास 65 हो जाता है, और 5 से भाग दिया जाता है तब कितना आता है, शेषफल 0 आता है। तो 13 पंजू 65, शेषफल 0 आ रहा है। पूर्ण भाग है वो है जा रहा है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, यदि संख्या कोई संख्या जब 176 से विभाजित की जाती है तो उसका शेषफल 132 आता है। उसी संख्या को यदि 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या इतना होगा। एक संख्या है, ये कोई एक संख्या है, एक संख्या है। इस संख्या को 176 से जब भाग करें तो शेषफल क्या है, 132 आता है। फिर उसी संख्या को, यानी इस संख्या को भाग करें, उसी संख्या को भाग करें 25 से, तो आंसर क्या आएगा। भाग 25 से करें, विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा, शेषफल कितना होगा। अगर ऐसा सवाल कभी भी आ जाए, एक संख्या को 176 से भाग देने पर शेषफल 132 आता है, फिर उसी संख्या को भाग दें 25 से, तो शेषफल क्या होगा। तो पहले वाली संख्या को हमेशा काट कर देना, यानी काट देना, और जो दूसरी संख्या है और तीसरी संख्या है उसको, दूसरी संख्या को क्या कर देना, 132 को 25 से अगर भाग करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है 25 से 5 125। ठीक है, 12 में से 5 गए 7, शेषफल हमारे पास क्या बचा 7, जो कि आपके ऑप्शन में दे रखा है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 7 ऑप्शन में दे रखा है दूसरे में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सवाल, दूसरा सवाल किस तरीके से हम वो करेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल 15/75 है और उनका भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योगफल कितना होगा दोस्तों। तो वो हमें बताना है, योगफल कितना हो सकता है। a इंटू अगर b करें तो 15 क्या है 75 है, और a भाग में b करें तो कितना है 9/7 है, और a प्लस b हमें बताना है, क्वेश्चन मार्क। a प्लस बी हमें बताना है, या a माइनस बी भी हमें ये
पूछ सकता है। तो a इंटू अगर देखें तो कितना है 15/75 है, और a भाग में करें b तो कितना है 9/7। तो सबसे पहले ये इसकी गुणा है, गुणज से गुणन को जब भाग की दिया जाता है, जब ये गुणा है और इसके जो गुणा को भाग दिया जाए इससे, तो हमेशा क्या आएगा, वर्गमूल आएगा। ठीक है दोस्तों, ये बात भी ध्यान में रखना। तो 9 7 कितना हो गया 63 हो गया, ये क्या है 63 हो गया। अब 63 से अगर हम इसको भाग करें, 63 से अगर हम भाग करें 15/75 को, तो 15/75 को अगर भाग करें 63 से, तो कितना आएगा हमारे पास 63 2 2 5 बच गया 25, क्या आएगा 25 हमारे पास आएगा। 25 इंटू 63 करते हैं तो 15/75 होता है दोस्तों। आगे हम क्या करेंगे, ये 25 आ गया, तो 25 क्या आया हमारे पास, वर्गमूल आया दोस्तों। वर्गमूल किसका होता है 5 का, 5 का होता है। तो 9 5 कितना हो गया 45, और 9 7 7 5 कितने हो गए 35, 80। ठीक है दोस्तों, a प्लस बी क्या होगा हमारे पास 80 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों 80। अगर इससे भी काम न चले तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑप्शन लिख लेते हैं किस तरीके से होगा। क्या दे रखा है ऑप्शन में 74 78 80 90, 74 78 80 90। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमें a/b दे रखा है उसको ऐड करेंगे, कितना हो गया 16। अब 16 के पहाड़े में होना चाहिए, ये संख्या 16 के पहाड़े में ये है 16 5 80, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसका अंतर पूछे, अगर इसका अंतर पूछ ले, यहाँ पे अंतर पूछ ले, तो अंतर यानी 2 हो गया, 2 से विभाजित होने वाली संख्या होगी वो क्या होगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। पेपर में इस तरीके से करना है, ठीक है, पेपर में वो तरीका नहीं करना, पेपर में इस तरीके से करना है। अगर पेपर में ये तरीका ना याद रहे तो उस तरीके से करना है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट सवाल देखिए कौन सा है, तीसरा या चौथा। चौथा सवाल देखिए, यदि m तथा n धनात्मक पूर्णांक हो और m-n एक सम संख्या हो, तो m² माइनस n² हमेशा किसके द्वारा विभाजित रहेगा। 4 6 8 12 दे रखा है। m माइनस n एक सम संख्या है, क्या है, एक सम संख्या है, ठीक है, और m² माइनस n² दे रखा है, जो हमेशा सम आनी चाहिए। यहाँ पे जो संख्या आएगी वो सम आनी चाहिए। अगर मैं m को 8 मानूं और n को 4 मानूं तो ये 4 क्या है, सम संख्या आ रही है, ठीक है। अगर इसको मैं 6 मानूं और यहाँ पे 4 मानूं तो ये क्या है 2 आ रही है, ठीक है। उसके बाद 7 मानूं और यहाँ पे क्या मान लूं मैं 3 मान लूं, तो क्या है ये हमारे पास क्या आ रही है, एक सम संख्या आ रही है दोस्तों। तो 8 का स्क्वायर अगर हम करें तो ये हो गया 64, माइनस 4 का स्क्वायर करें 16, तो हमारे पास कितना आया 48, ठीक है। अब दे रखा है 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36, माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16। 6 में से नहीं, इसको इस तरीके से नहीं करना, छोटी संख्या मानते हैं यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 मान लेते हैं। 4 चौके 16 माइनस 2 का 4, तो कितना आ गया 12। उसके बाद हम करते हैं 7 7 49 माइनस 3 दिया 9, ये आ गया 40। अब हमें ऑप्शन में देखना है कि क्या 48 12 और 40, 48 12 और 40 ये किस ऑप्शन से करेक्ट हो सकते हैं। 4 6 8 12, ये 8 से विभाजित नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 6 से विभाजित ये 40 नहीं होगा, उसके बाद 12 से विभाजित ये 40 नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास 4। 4 से ये भी विभाजित है, ये भी विभाजित है, ये भी विभाजित है दोस्तों। 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, 1 दे रखा है, जो 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं किस तरीके से करेंगे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें सभी साथी। आगे क्या दे रखा है, यदि नहीं एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर
18 शेष बचता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित करें तो y शेष बचता है, तो y का मान ज्ञात करें। एक संख्या है, पहले भी ये सवाल मैंने करवाया था, एक संख्या, फिर इसको 289 से भाग करें, फिर इसको 17 से भाग करें और फिर उसी संख्या को क्या करें 18 से भाग करें, तो मान क्या बचता है। तो 18 भाग में 17 कर लीजिए, 17 एकम 17, 1 बचेगा। शेषफल क्या है, 1 बचेगा, शेषफल 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल क्या दे रखा है, ए 228 को विभाजित, ए कोई संख्या 228 को विभाजित करता है और 18 शेष बचता है, ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा। सबसे जो बड़ा मान होगा वो क्या होगा, ए का, ए है वो 228 है, ए 200 क्या है 28 है, 18 क्या है शेषफल बचता है तो माइनस कर लीजिए, 18 क्या है माइनस कर लीजिए, 8 में से 8 गया 0, 2 में से गया 1, 210, ये क्या है हमारे पास जो संख्या है वो आगे 18 शेष है वो बचता है, जो पूर्ण संख्या है वो क्या है हमारे पास आ गई है। दोस्तों ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा क्या है वो मान निकाल दीजिए, तो एलसीएम कर लेते हैं 210 का, 210 एलसीएम कर लेते हैं इसका, तो कितने पे जाएगा ये 210 का एलसीएम कर लीजिए, 2 पे जाता है ये, 2 एकम 2, 0, 5, ठीक है। उसके बाद क्या जाएगा 5 पे 21, उसके बाद क्या जाएगा 3, 7 दिया, फिर क्या है 7 एकम 7, तो हमारे पास आएगा 2, 5, 3, 7, ये आ गया सबसे बड़ा मान पूछ रखा है। तो क्या करेंगे हम कि 5 दूआ 10, ये नहीं होगा, 5 दिया 15 और 7 5 अगर हम 35 देखें तो सबसे बड़ा अगर मान पूछ रखा है हमें, तो 7 5 35, 35 दूना 70, जो कि आपके ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों आंसर, ऑप्शन 1 में दे रखा होगा शायद 70, हाँ ऑप्शन 1 में दे रखा है 70, जो आपका राइट आंसर है हो जाएगा। सबसे बड़ा मान यही है 2 अंकों वाली संख्याओं का। आगे नेक्स्ट सवाल है, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है, जब क्या है n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है। तदनुसार जब 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। कुछ भी नहीं है सवाल में, फटाफट से कर लेते हैं। जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है 4 आता है, और जब 2n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आएगा। ठीक है दोस्तों, शेषफल यहाँ पे कितना आ रहा है 4 आ रहा है, शेषफल ठीक है, शेषफल यहाँ पे 4 आ रहा है। तो अगर ऐसा सवाल कभी भी आ जाए ना, ये यहाँ पे एक संख्या यहाँ पे क्या है दुगुनी है, ये 4 आ रहा है तो यहाँ पे 8 कर लीजिए, दुगुना कर लीजिए इसका, शेषफल का दुगुना यहाँ पे 8 कर लीजिए, 8 नहीं यहाँ पे बताना है कितना आ रहा है 8 है, 6 दुए 6 एकम 6, यहाँ पे 2, ये 2 शेषफल आ गया, शेषफल आंसर यहाँ पे क्या आ गया शेषफल 2 आ गया, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्या है, दो संख्याएं 11 284 तथा 76 55 जब 3 अंकों वाली एक संख्या से विभाजित की जाती है तो एक समान शेषफल छोड़ती है। तदनुसार उस 3 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल कितना है। तदनुसार इस क्या है 3 अंकों वाली संख्याओं का योगफल कितना है वो हमें बताना है। संख्याएं कौन कौन सी है वो देखो, 11 284, 11 284, उसके बाद क्या दे रखा है 11 284 और 76 55, 76 55, 14 में से 5 गए 9, 7 में से 5 गए 2 और 12 में से 6 गए 6, और यहाँ पे कितने बच गए 10, 10 में से 7 गए 3, ठीक है 36 29, 36 29 का हम एलसीएम ले लेते हैं, 36 29 कितने पे जाएगा 19 पे, 19 एकम 19, 19 से 171,
19 एकम 19, ठीक है। 191 1। तो सबसे जो बड़ी संख्या है 3 अंकों वाली वो हमें पूछ रखा है, उनका जोड़ कितना है वो हमें बताना है। ये 2 अंकों की संख्या हो गई, ये 3 अंकों की है, तो 9 और 1 10 और 1 11, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 11 है वो 3 अंकों वाली जो सबसे बड़ी संख्या है 3 अंकों वाली, तो उसका क्या है जोड़ हमें बताना है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा 11। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 9। विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 3 गुना तथा शेषफल का 6 गुना है, तदनुसार शेष यदि शेषफल 2 है तो उसमें भाज्य कितना होगा। तो भाज्य है वो कितना होगा। ये क्या होता है, भाजक भागफल भाज्य शेषफल। करेंगे क्या, ये दे रखा है भाजक, फिर क्या दे रखा है भागफल, और फिर क्या दे रखा है शेषफल। ये शेषफल, ये इसका क्या दे रखा है 3 गुना दे रखा है, 3 गुना लिख दिया। और ये क्या दे रखा है इसका 6 गुना, ये मैंने 6 गुना यहाँ पे लिख दिया है। अब क्या दे रखा है शेषफल क्या है 2 दे रखा है, शेषफल क्या है 2 दे रखा है, तो 6 गुना हमें इसको करना है, तो 6 गुना कितना हो गया 12 हो गया, भाजक कितना हो गया हमें 12 हो गया। अब ये 3 गुना दे रखा है, यानी यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या आएगी जो 3 गुना हो, तो इस 12 को 3 से भाग कर दीजिए, यहाँ पे आ गई 4, ठीक है। अभी इतना तो हो गया, क्या है 12 4 और 2, ये हो गया। तो जब शेषफल कितना आता है ये जो निकालेंगे ना, निकालेंगे भाज्य, तो ये भाजक इंटू भागफल और प्लस में क्या होगा शेषफल, प्लस में क्या होगा शेषफल, ये हमेशा ध्यान में रखना। जब हमें क्या निकालना है भाज्य निकालना है, तो भाज्य की क्या होगा, इसका भाज्य होगा 12 इंटू 4, 12 चौका 48 और 2 50, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे नेक्स्ट सवाल है, यदि एक 3 अंकों वाले पूर्णांक के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 6 का पूर्णकीय गुणक हो, तो मूल गुणांक सदैव निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य होगा। मूल जो गुणांक है वो निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य होगा। 2 अगर ऑप्शन में दे रखा है तो आपका राइट आंसर 2 ही होगा। 2 अगर आपके ऑप्शन में दे रखा है तो 2 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। किस तरीके से होगा जल्दी से फटाफट से देख लीजिए। अगर कोई संख्या है 3 अंकों की 124 196 112, ये 3 अंकों की कोई संख्या है जो 6 से, इसके जो 2 पीछे वाले 2 डिजिट है वो 6 से विभाजित होने चाहिए। 6 से ये विभाजित है, ये भी 6 से, ये भी 6 से है, तो ये क्या 2 से विभाजित नहीं हो सकती, ये संख्या 2 से विभाजित नहीं हो सकती। आप बोलोगे सर हो सकती है, तो ये 2 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर आपका क्या है 2 राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। जो आगे की क्वेश्चन हैं 11 से लेकर के आगे जो भी आपके टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे कवर करवाए जाएंगे। और आप सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करोगे, इतना ज़रूर है आप ये कार्य करोगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे।